माय रिचार्ज मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड योर कोच चेतन चावड़ा। और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों के सामने इस सेमिनार में हूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये जो समय है ये अनिश्चितताओं का समय है। दिस इज़ द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। सो बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीज़न मैं आज इस मीटिंग में नहीं आ पाया हूँ, इस सेमिनार में नहीं आ पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायमंड डायरेक्टर मोहन भिड़े सर का और हमारे सभी लीडर्स का, जिन्होंने इस सिचुएशन को समझा और इस मीटिंग को कंटिन्यू किया और मेरा भी साथ दिया और टीम का भी साथ दिया। इसके लिए सबसे पहले मोहन सर और संदीप सर, राकेश खटीक सर, खान सर, ईच एंड एवरी लीडर, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप सबकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि आपने इस मीटिंग को कंडक्ट किया और सक्सेसफुली इसे कंप्लीट करने का एक डिसीजन लिया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं। भले ही आज मैं फिज़िकली आपके सामने नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आप इस बिज़नेस में जिस मकसद को लेके आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप एक रूप में समझ के लीजिए कि हम एक कंप्लीट एक ट्रेनिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आपके सामने हूं बिल्कुल उसी तरह से आप इस वीडियो को ले, उतना ही सीरियसली ले और जितने पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सारे पॉइंट्स को आप नोट करें, अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपने बिजनेस में भी उतारें। माय रिचार्ज में 5 साल से भी ज़्यादा समय का सफ़र हो चुका है मेरा और आप सब लोग जानते हैं कि मैं एंटायर इंडिया माय रिचार्ज में ट्रैवल करता हूँ और सभी लीडर्स से मिलता हूँ। माय रिचार्ज के जो टॉप अचीवर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, जिनमें हम रतन पारिया सर को ले सकते हैं, वासुदेव घोष, लतीकुल इस्लाम, आफ्ताब आलम, अभिजीत नंदी, धनंजय साहा, अरिंदम नंदी, मोहन भिड़े, इस प्रकार के जो टॉप लीडर्स हैं, जब इनसे मैं मिलता हूँ, जब इनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे कई सारी चीज़ें जानने को मिलती है। यकीनन आप जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि आप इस बिज़नेस में उस मुकाम पे पहुँचे जिस मुकाम पे ये लोग पहुँचे हैं। आप इस बिज़नेस से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, आप भी इस बिज़नेस से अपने सपने पूरे करें, आप भी इस बिज़नेस से लोगों के और अपने परिवार के आदर्श बने। तो जब इन लोगों से मैं मिलता हूं, जब इनसे मैं बातचीत करता हूं तो मुझे कुछ पॉइंट्स पता चले। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों के बीच में कॉमन है। जो माय रिचार्ज के जब सभी टॉप अचीवर्स है, टॉप लीडर्स हैं, उनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है और मैं कहना चाहूँगा ये जो चीज़ें हैं ये इनकी कामयाबी के रहस्य है, इनके सीक्रेट है। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि सफलता के कोई रहस्य नहीं होते, देयर इज़ नो सीक्रेट फॉर सक्सेस बट देयर इज़ अ सिस्टम फॉर सक्सेस। बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस ऑल्सो। कुछ रहस्य, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये लोग माय रिचार्ज में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वासुदेव घोष ने बिज़नेस को स्टार्ट किया था तब बहुत लोगों ने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो लोग बिज़नेस में नहीं है और वासुदेव जी आज इस सिस्टम के एक बहुत बड़े पिलर है। जब लतीकुल इस्लाम ने बिज़नेस को शुरू किया था तब बहुत लोगों ने बिज़नेस को शुरू किया था, बहुत लोगों ने उनसे पहले भी बिज़नेस को शुरू किया था, लेकिन आज वो लोग बिज़नेस में नहीं है। जबकि लतीकुल इस्लाम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ने के लिए कार्यरत है। जब मोहन भिड़े ने गुजरात में शुरुआत की थी, जब संदीप शर्मा ने गुजरात में शुरुआत की थी, तो उनसे पहले भी कई सारे लोगों ने शुरुआत की थी और उनके साथ भी कई सारे लोग थे, लेकिन आज वो लोग बिज़नेस में नहीं हैं। तो मोहन भिड़े और संदीप शर्मा लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि क्यों ये लोग कामयाब हुए हैं, इनके अंदर क्या वो चीज़ें थी कि जिन चीज़ों ने, जिन फैक्टर्स ने इनको कामयाब बनाया, क्यों इन्होंने सफलता की सीढ़ियों को पार किया, क्यों आज एक सफल लीडर के रूप में वो लोगों के आदर्श बने हुए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज मैं आपको 7 सीक्रेट बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू द 7 सीक्रेट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ दिस इंडस्ट्री, स्पेशली ऑफ माय रिचार्ज। माय रिचार्ज कंपनी के जो सभी सफल लोग हैं उनके 7 ऐसी चीज़ें जो वो सभी लोगों के बीच में कॉमन है। ये 7 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के बीच में कॉमन है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो सभी लोग हैं, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने जब बिज़नेस की शुरुआत की थी तो वो इस बिज़नेस में सामने से इंटरेस्ट लेते थे। वो अपनी अपलाइन को सामने से फ़ोन करते थे, वो अपनी मीटिंग्स के लिए सामने से डिमांड करते थे। ज़्यादातर लोगों को धक्के मारने पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी अपलाइन फ़ोन करते रहते हैं, अपलाइन मोटिवेट करते रहते हैं, उनको मीटिंग के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्लान दिखाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो लोग सामने से इंटरेस्ट लेते थे। ये सबसे पहला सीक्रेट है और सबसे पहला सवाल भी यही है कि क्या आप इस बिजनेस में सामने से इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या आप अपनी अपलाइन को कॉल करके ये बता रहे कि सर हाँ आज मुझे आपको मिलना है, या मेरे घर पे प्लान शो करना है, या मेरे घर पे होम मीटिंग करनी है, या आप मुझे सिखाओ कि माई रिचार्ज में करोड़पति कैसे बने, या मुझे इस महीने 10,000 कैसे आ सकता है, या ये जो कंपनी ने ऑफ़र निकाला है अब सब जीतेंगे इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, या फिर स्मार्ट कंज्यूमर का ऑफ़र है इससे मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है, सर मैं कैसे फास्ट सफ़र कर सकता हूँ, सर मेरी स्टार रॉयल्टी कैसे कंप्लीट हो सकती है, सर मेरी टीम कैसे आगे बढ़ सकती है। सामने से इंटरेस्ट लेना, ये पहला सीक्रेट है। जब तक आप सामने से इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आप बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है हमें सामने से इंटरेस्ट लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग सामने से मिलते थे, सामने से अपनी टीम की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते थे, टीम को भी सामने से मोटिवेट करते थे और अपलाइन का भी कांटेक्ट करते थे। तो ये सबसे पहला सीक्रेट है और सबसे पहला सवाल है आप सभी लोगों के लिए कि क्या आप माई रिचार्ज में सामने से इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं। आपके अपलाइन को इंटरेस्ट है कि वो आपको करोड़पति बनाए, मान लीजिए कि वो इंटरेस्ट है 100%, तो आपका करोड़पति बनने का इंटरेस्ट 110% होना चाहिए। आपकी अपलाइन आपको आगे बढ़ाने के लिए जितने मोटिवेटेड है, आपका मोटिवेशन उनसे 2 स्टेप आगे होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन चाहते हैं कि आप दिन में 2 प्लान करें, आपको 4 प्लान करने चाहिए। अगर आपके अपलाइन चाहते हैं कि आप 100 लोगों का लिस्ट बनाएं, आपको 200 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। ये सबसे पहला फैक्टर है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़ा बिजनेस खड़ा करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है, बहुत बड़ी सहायता कर सकती है। तो दिस इज़ द सीक्रेट नंबर 1। सीक्रेट नंबर 2 है कि ये सभी लोगों ने माई रिचार्ज को खुद का बिजनेस समझा है। दोस्तों कई बार हमें लगता है ये तो ऑफलाइन का बिजनेस है, ये तो रॉयल्टी होल्डर का बिजनेस है, ये तो कुल्हारी सर का बिजनेस है, ये तो माई रिचार्ज कंपनी का बिजनेस है, ये तो फ्रेंचाइजी होल्डर का बिजनेस है, या फिर ये तो चेतन सर का बिजनेस है। दोस्तों ये आपका बिजनेस है। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति जुड़ता है तो वो आपका बिजनेस है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे माई रिचार्ज कंपनी भी आप ही हो। उस व्यक्ति को ये डायमंड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, एमरल्ड डायरेक्टर या नेशनल ट्रेनर, ये चीज़ें उसको तो कुछ भी पता नहीं, वो आपको ही माई रिचार्ज कंपनी समझता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ माई बिजनेस। और जब हम ये भावना अपने अंदर पैदा करते हैं ना कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यवसाय है, तो हम जो छोटी छोटी बातों पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कंप्लेंट्स क्रिएट करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपका बिजनेस है, आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसको बनाएंगे भी आप और बिगाड़ेंगे भी आप। अगर ये बिगड़ेगा तो भी आपका बिजनेस बिगड़ेगा, बनेगा तो भी आपका बिजनेस बनेगा। जब माई रिचार्ज का बिजनेस ही आपका है तो माई रिचार्ज की प्रोडक्ट्स भी आप ही की प्रोडक्ट्स हैं। माई रिचार्ज कंपनी ही आपकी कंपनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माई रिचार्ज किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, यह लाखों लोगों की कंपनी है। ये मेरी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। और ऐसा हर कंपनी में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ माई रिचार्ज में होता है, जहाँ पे कंपनी भी इस फीलिंग के साथ काम करती है कि ये हमारा अकेले का बिजनेस नहीं है, ये लाखों लोगों का बिजनेस है। ये बहुत बहुत सिंपल सवाल है ये, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है ये। कई सारे लोग जो 1 साल या 6 महीने काम करने के बाद बिजनेस से थोड़े से आउट हो जाते हैं, उनके मन में कभी ये भावना नहीं होती कि मेरा बिजनेस है। क्योंकि जब बिज़नेस आपका होता है ना तो आप कभी क्विट नहीं करते हैं। अच्छे और बुरे दिन तो आते रहते हैं, अच्छे और बुरे संजोग भी आते रहते हैं। बिज़नेस में कभी अप कभी डाउन, ये तो बिज़नेस का नियम है। चाहे आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस कर लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग ओनली। आप दुनिया का कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, उसमें अप एंड डाउन तो आता रहता है। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हैं ना तो उसकी एक फीलिंग होती है, उसका एक अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस भावना के साथ बिजनेस करते तो सेमिनार भी आपका अपना सेमिनार हो जाता है, मीटिंग भी आपकी अपनी मीटिंग हो जाती है, प्रोडक्ट्स आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हो जाती है। तो इस टाइप का मेंटल एसोसिएशन, इस टाइप का इमोशनल अटैचमेंट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये भावना सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस है तो यहाँ पे एक ओनर एटीट्यूड डेवलप होता है। आप खुद प्लानिंग करते हैं कि मेरा इस महीने बिज़नेस कितना होना चाहिए, मेरी टीम में कितने लोग नए जुड़े, उनको ट्रेनिंग मिली कि नहीं, उनको प्रोडक्ट्स मिले कि नहीं, मेरी टीम में होम मीटिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, मेरी टीम में नया प्लानर कौन बन सकता है, इस टीम में नया रॉयल्टी होल्डर कौन बन सकता है, कौन कौन व्यक्ति मेरी टीम में फास्ट सफायर को हासिल कर सकता है,
कौन कौन व्यक्ति जो है वो स्मार्ट कंज्यूमर कर सकता है, कौन डायमंड क्लब कर सकता है, कौन अब सब जीतेंगे ऑफर को क्वालिफाई कर सकता है। इस टाइप की जो मेंटल प्रोसेस है वो आपके माइंड में चालू हो जाती है। जब आप ये समझते हैं कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, तो आप हर चीज़ के लिए फिर अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि सारी प्लानिंग भी अपलाइन ही करेंगे और एग्जीक्यूशन भी अपलाइन ही करेंगे। तो फिर समझ लीजिए कि पैसा भी अपलाइन को ही आएगा, आपको नहीं आएगा। इसलिए ये समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपका खुद का बिजनेस है। दिस इज सीक्रेट नंबर 2। नाउ सीक्रेट नंबर 3, तीसरा सीक्रेट, बहुत बड़ा रहस्य, और इसे ज़िंदगी में कभी मत भूलना आप। अगर किसी भी बड़े लीडर को ये सवाल पूछा जाए तो जवाब सेम ही आएगा। सवाल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लीडर है, वो 8 साल से माई रिचार्ज कर रहा है। 8 साल से माई रिचार्ज करने का मतलब है लगभग 2600 दिन से माई रिचार्ज करना। तो उस 2600 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब उसने माई रिचार्ज ना किया हो। ऐसा हो सकता है कई सारे ऐसे दिनों जब उसने प्लान ना किया हो सकता है बड़ी मीटिंग ना की हो, बड़ी ट्रेनिंग ना की हो, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा जब उसने 1 मिनट भी माई रिचार्ज ना किया हो। उसने कम से कम किसी का फ़ोन उठा के माई रिचार्ज मॉर्निंग बोला होगा। उसने कम से कम किसी को फ़ोन करके बिज़नेस कैसे करना है उसके बारे में बताया होगा। उसने कम से कम अपने बिज़नेस की प्लानिंग की होगी। तो ये सभी लीडर्स हैं, इनसे ये अक्सर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि सर आपको इतने दिन हो गए, क्या आपने कभी छुट्टी ली है? तो वो बोलते हैं सर छुट्टी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम काम नहीं करते, हम एंजॉय करते हैं इस बिज़नेस को, तो हमें कभी थकान नहीं लगती है। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर 3000 दिन हुए हैं बिज़नेस में, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हमने माई रिचार्ज नहीं किया। दोस्तों, टुकड़ों में काम करने का बिज़नेस नहीं है, ये पूरी तरीके से पूरे दिल से काम करने का बिज़नेस है। एवरी डे आपको इस बिज़नेस को समय देना पड़ेगा, एवरी डे। चाहे आप कुछ भी करके 10 मिनट निकाल के अपनी टीम को फ़ोन कीजिए, आप 10 मिनट निकाल के अपने अपलाइन को फ़ोन कीजिए, आप 1 घंटा निकाल के कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, आप कम से कम महीने में 2 या 3 बार अपने घर पे होम मीटिंग करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस बिज़नेस को कुछ नहीं देंगे तो ये बिज़नेस हमें कुछ नहीं देगा। और जहाँ पे देने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस बिज़नेस को समय देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ लोगों को स्टेज पे बुला लेता हूं जो लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ माई रिचार्ज करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। मैं उनको पूछता हूं कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप बता सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है? तो कोई बोलता है 10,000, कोई 12,000, कोई 20-25 हज़ार, कोई 30,000 भी बोलता है, जैसे उसकी सैलरी होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज 20,000 रुपया सैलरी लगभग हिंदुस्तान में लोगों के मान सकते हैं। मैं उनको दूसरा सवाल पूछता हूँ कि ये 20,000 सैलरी के लिए आप कितना समय देते हैं, आप कितने घंटे काम करते हैं? तो 8 घंटे की उनकी जॉब होती है, किसी की 10-12 घंटे की भी जॉब होती है, लेकिन 8 से 10 घंटे कम से कम वो जॉब में देते हैं और 1-2 घंटा आने जाने का। लेकिन सब मिला के 12 घंटे, अपनी ज़िंदगी के 12 घंटे हफ्ते में 6 दिन वो लोग अवश्य निश्चित रूप में अपनी जॉब को देते हैं। मैं उनको अगला सवाल पूछता हूँ कि माई रिचार्ज से आपको कितना पैसा कमाना है? तब वो बोलते हैं सर 1 लाख, कोई बोलता है 1 लाख, कोई बोलता है 2 लाख, कोई बोलता है 5 लाख, कि मुझे 5 लाख कमाना है मंथली। मुझे मतलब मेरा एक सपना है कि मुझे मंथली एक बार 5 लाख रुपया कमाना है। अब मैं उनको एक सवाल और पूछता हूँ कि ये 5 लाख कमाने के लिए आप कितने घंटे देते हैं? आप यकीन मानिए, अगर मैंने 4 लोगों को स्टेज पे बुलाया है ना, तो 4 में से 1 या 2 लोग हैं जो डेली बेस पे टाइम देते हैं। 2 लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते मतलब संडे टू संडे 2 घंटा काम करते हैं। कोई कभी एक दिन में 1 घंटा, कभी 2 दिन नहीं काम किया, फिर 1 घंटा 2 घंटा, फिर एक दिन में पूरा दिन माई रिचार्ज करेंगे, फिर 3 दिन नहीं किया। ये सवाल आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए कितने कमिटेड है? आप बारिश में भी रेनकोट पहन के चले जाते, आप छाता लेके चले जाएंगे, आप ठंड में चले जाते, आप गर्मी में चले जाते हैं, आप किसी भी मौसम में, छोटे मोटे कर्फ्यू में भी आप चोरी छुपे रास्ते से गुजर के एक बार पहुंच जाते हैं नौकरी पे। घर पे कोई मेहमान आया तो उसको भी घर पे बिठा के हम एक बार जॉब पे चले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं जाएंगे तो सैलरी कट होगी। जहाँ से हमें 10-12 हज़ार कमाना है वहाँ हम इतने कमिटेड हैं, लेकिन जहाँ से हमें 5 लाख रुपया महीने कमाना है वहाँ अगर हम एवरी डे प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे का समय नहीं देंगे तो ये प्रोसेस कभी स्टार्ट नहीं होगी। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कैसी भी ट्रेनिंग ले लीजिए, जब तक आप इस बिज़नेस को समय नहीं देंगे तब तक आपका खुद का बिज़नेस जो है वो शुरू नहीं होगा। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आप 3 घंटे
कम से कम दीजिए। अगर आप पार्ट टाइम करते तो 3 घंटे कम से कम दीजिए। आप ये 3 घंटे कहाँ से कैसे लाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में इस बिज़नेस में कुछ बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। हो सकता है आप अपने आराम करने का समय कट करें, हो सकता है आप अपने सोने का समय कट करें, हो सकता है आप अपने घूमने का समय कट करें, कुछ भी करें, हो सकता है आप अपनी नौकरी बदलें, लेकिन 3 घंटे आपको इस बिज़नेस को देने पड़ेंगे। जब तक हम इस बिज़नेस को कुछ नहीं देंगे तब तक हमें यहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमें पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो पहला सीक्रेट मैंने आपको बताया कि हमें सामने से इंटरेस्ट लेना है। दूसरा सीक्रेट मैंने आपको बताया कि हमें इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझना है। और तीसरा सीक्रेट मैंने बताया कि एक भी दिन गैप नहीं करना है। और यहाँ पे डिटेल में ये जानना कि हमें कम से कम 3 घंटे इस बिज़नेस को लगातार देने हैं मतलब 100% देने हैं। अगर आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, फिर तो समय की कोई गिनती नहीं है, फिर तो काम की गिनती होनी चाहिए कि इतना काम, इतना रिजल्ट हमें एवरी डे कंपलसरी इतना निकालना ही निकालना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे सीक्रेट पे अगर हम बात करते हैं, फोर्थ सीक्रेट ये है कि ये जितने भी लीडर्स हैं ना, उनके घर पे हमारे हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। दे आर दी बेस्ट यूजर्स, बेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। वो इस प्रोडक्ट के सबसे बेस्ट कंज्यूमर है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लिया और यहाँ पे बेच दिया, पहले इस्तेमाल करते हैं। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तब आपको इसका पावर पता चलता है। जब वो पावर पता चलता है, उस फीलिंग को आपको बस शेयर करनी होती है। लेकिन जब तक आपको ही पावर नहीं पता है तो आप इस फीलिंग को दूसरे लोगों को शेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप माई रिचार्ज से कामयाब होना चाहते हैं और आपके घर में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट चल रहे हैं, दूसरी कंपनी से मेरा मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, दूसरी कंपनी मतलब दूसरी हर कंपनी। अगर आप माई रिचार्ज के प्रोडक्ट से कामयाब होना चाहते हैं और आपके घर में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट चलते हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में हैं। इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना पड़ेगा, इस कन्फ्यूज़न को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्समैन हम खुद ही होते हैं। पहले हमें खुद को सेल करना होता है, पहले हमें खुद अपनी प्रोडक्ट को समझना होता है, पहले हमें खुद उसका यूज़र बनना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट्स के यूज़र बने, अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें लाखों रुपया आए, तो पहले खुद हमें यूज़र बनना पड़ेगा और खुद हमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फोर्थ सीक्रेट है। और मुझे इस बात की खुशी है कि गुजरात एक ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है। तो इस बात में मुझे खुशी है और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम गुजरात से हज़ारों नए प्रोडक्ट यूज़र क्रिएट करें और हज़ारों नए स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट करें और बहुत सारे लीडर्स भी हम लोग क्रिएट करें। दोस्तों, सिचुएशन जैसे ही टेकल होना शुरू होगा, हम लोग एक वर्कशॉप का भी प्लान कर रहे हैं। शायद आपको मोहन भिड़े सर ने इसके बारे में कुछ बताया भी होगा, लेकिन ऑलरेडी हम सारी सिस्टम प्लान कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम आपके साथ एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप का भी प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि वो माउंट आबू में हो सकता है वो मैसाना वाटर पार्क में हो सकता है वो उदयपुर में हो सकता है वो जयपुर में हो, जहाँ से हमें कंपनी विजिट करने का भी मौका मिले और एमडी सर के भी ब्लेसिंग्स लेने का एक चांस मिले। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, लेकिन अभी ये बात फाइनल है कि आपके साथ हम लोग एक वर्कशॉप का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये फोर्थ सीक्रेट था कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स का यूज़र बनना है। सीक्रेट नंबर 5 ये है कि जितने भी लोग इस बिज़नेस में कामयाब हुए हैं उन लोगों ने बेसिक्स में खुद को मास्टर बनाया है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार अक्सर बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि अगर आप इस बिज़नेस के बेसिक्स में मास्टर हो गए तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और जब तक आप बेसिक्स में कामयाब नहीं हुए तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अगर हमें स्ट्रगलर ना बन के अचीवर बनना है, अगर हमें बड़ी सफलता हासिल करनी है तो बेसिक में मास्टर बनना है। देखिए, हम लोग काम करते हैं रिजल्ट के लिए कि आज इसको प्लान दिखा के ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन सीखने के लिए भी काम कीजिए। कई बार आपके काम से रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन नॉलेज ज़रूर मिलेगा आपको। कई बार हम सिखाते हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं वही हमें सिखाते हैं, वही 2 सवाल पूछते हैं और 2 सवाल का जवाब हमें सीखने को मिलता है। तो बेसिक्स में मास्टर बनना पड़ेगा। लिस्ट बनाने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में, प्लान में, फॉलोअप में, प्रोडक्ट शेयर करने में, प्रोडक्ट के डेमो करने में, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में, होम मीटिंग कंप्लीट करने में, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप,
फॉलो थ्रू, ये सारी चीज़ों में हमें मास्टर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो प्रोडक्ट सेलिंग और लोगों को बिजनेस में कैसे लाए, इन चीज़ों में मास्टर बनना है। उसके बाद सेमिनार्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें, सेमिनार में होस्टिंग कैसे करें, सेमिनार को एंजॉय कैसे करें, बिज़नेस को बढ़ाए कैसे, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें मास्टरी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सीक्रेट है जो आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स में मास्टर होना पड़ेगा। दिस इज़ कंपल्सरी, दिस इज़ 100% कंपल्सरी। सीक्रेट नंबर 6 ये है कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये कंपनी के कदमों से कदम मिला के चलते हैं। एक चीज़ आप समझ के चलिए, जैसे कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला तो वो सारे ऑफ़र हमें क्वालिफाई करने हैं। ये जितने भी कामयाब लोग हैं ना, ये पहले दिन से कंपनी ने कुछ भी ऑफ़र निकाला उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर आया तो बोले हम करेंगे, डायमंड क्लब आया हम करेंगे, फास्ट सफायर आया हम करेंगे, स्टार रॉयल्टी आया तो हम इसको क्वालिफाई करेंगे। अब सब जीतेंगे ऑफर है तो देखिए सभी लीडर से इसको अचीव किया है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये जितने भी ऑफर वगैरह डिज़ाइन किया जाता है ना, वो इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपका बिजनेस बढ़े। कई बार हमें वो महीने 2 महीने का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन इससे अल्टीमेटली आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, आपकी टीम मजबूत हो जाती है और आपको लॉन्ग टर्म पे इस पे बेनिफिट मिलते हैं। इसके बेनिफिट आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आपको, अभी नहीं देख पाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको डेफिनेटली इसके फायदे देखने को मिलेंगे। हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। इसीलिए आप देखिए, यही सभी लोग कंपनी के डायमंड डायरेक्टर हैं, यही सभी लोग जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, यही सभी लोग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने हर ऑफर को, हर सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, वही तो विजेता बने। जब आप खेल को खेलेंगे तो या जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन खेलेंगे नहीं तो फिर तो हार पक्की है, फिर तो हार स्वीकार कर ली हमने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात टीम से मैक्सिमम लोग ये सभी ऑफर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। मैक्सिमम लोग स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब तो करेंगे ही, लेकिन खास करके फास्ट सफायर जो है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोहन भिड़े सर ने आज के इस मीटिंग में फास्ट सफायर को लेकर एक स्पेशल सेशन भी रखा होगा। इसको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि माई रिचार्ज से ईजिली आप 10,000 रुपया जैसी इनकम कमा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कमा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो सारी की सारी सिस्टम में पार्टिसिपेट करें और ख़ुद को उसका हिस्सा बनाएं। दिस इज सीक्रेट नंबर 6। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेट नंबर 7। 7वां सीक्रेट है, 2 शब्दों का है और वो 2 शब्द है होम मीटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लतिकुल सर को पूछ लीजिए, आप आफ्ताब सर को पूछ लीजिए, आप अभिजीत नंदी को पूछ लीजिए, आप गोविंद शर्मा को पूछ लीजिए, आप मोहन भिड़े को पूछ लीजिए, आप किसी भी लीडर को पूछ लीजिए, हर लीडर की सफलता का एक ही रहस्य है और वो रहस्य है होम मीटिंग। और मुझे इस बात की खुशी है कि गुजरात टीम इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहा है। लेकिन क्या आपके घर पे होम मीटिंग हुई? क्या आपके घर पे इस प्रकार की मीटिंग का प्लानिंग हो रहा है? अच्छा, पिछली मीटिंग कब हुई थी? क्या 15 दिन हो गए? 1 महीना हो गया? एवरी वीक आपके घर पे 2 होम मीटिंग आपको करानी है और वो आपको मांगनी पड़ेगी अपनी अपलाइन से। आप इंतज़ार करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। मांगने वाला इंतज़ार करने वाले से ज़्यादा ही हासिल करता है। आपको मांगने वाला बनना है, इंतज़ार करने वाला नहीं बनना है। आपको डिमांड करने वाला पर्सन बनना है। डिमांड कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट है, माता या पिता है, और आप अपने घर पे जाते हैं तो एक चॉकलेट लेके जाते हैं। गलती से आप एक ही चॉकलेट लेके गए और आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बड़ा है और एक बेटा छोटा है, दोनों बेटे हैं और आप एक ही चॉकलेट लेके गए। अब आप घर पे जाके आपने बोला मेरे पास एक ही चॉकलेट है, दोनों में से किसी एक को दे सकता हूँ। अब बड़े बेटे ने बोला मुझे तो चॉकलेट चाहिए, कुछ भी करो मुझे ही दो, छोटे को मत दो। छोटा क्या बोलेगा, नहीं मुझे ही चाहिए, मुझे ही दो, मुझे ही चाहिए, वरना मैं तो धमाल कर दूंगा। तो आप धर्म संकट में फंस गए कि क्या करें, किसको दे, और चॉकलेट छोटी सी है, इसकी 2 टुकड़े हो नहीं पाएंगे। तो आपने एक बार बड़े को पूछा कि देख आज एक ही लाया हूँ, गलती हुई है मुझसे, अगर तू मान लेगा तो कल मैं तुझे दूंगा, तो क्या तुझे कल देंगे तो चलेगा, आज छोटे भाई को दे दें? तो बड़े ने बोला देखो चॉकलेट तो मुझे भी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, आप तो एक ही लाए हो, तो इस बार मैं चला लेता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा चलेगा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कल देना। और छोटे को आपने पूछा कि तुझे अगर आज नहीं देंगे तो चलेगा, आज बड़े भाई को दे दो? उसने बोला देखो मुझे तो देनी पड़ेगी, वरना मैं खिलौने तोड़ना शुरू कर दूंगा, मैं साइकिल गिरा दूंगा, मैं तो रोने लगूंगा ज़ोर ज़ोर से, मुझे तो देनी पड़ेगी, कुछ भी करो। तो आप क्या करेंगे, आप किसको देंगे? आप छोटे वाले को देंगे या बड़े वाले को देंगे? आप छोटे वाले को देंगे, आपको इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला मान गया, छोटा वाला मान नहीं रहा। तो आपकी जो अपलाइन है ना,
वो मीटिंग देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप डिमांड नहीं करते। लेकिन एक आदमी है जो बोल रहा है सर मेरे घर पे मीटिंग कब होगी, मेरे घर पे मीटिंग कब होगी, मेरी होम मीटिंग कब होगी, मेरी होम मीटिंग कब होगी, तो आपके अपलाइन वहीं पे बिजी रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चॉकलेट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे होम मीटिंग हो, तो आपको डिमांड करना पड़ेगा। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी कि आप डिमांड कीजिए। आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर पे मीटिंग होगी और आपका बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं फ़िज़िकली आपके सामने आज मौजूद नहीं रह पाया, लेकिन ये हमारी कोई पहली मीटिंग नहीं थी और कोई आखिरी मीटिंग भी नहीं थी। लगातार इस प्रकार की मीटिंग का दौर चलता रहेगा। और जिस टाइप की सिचुएशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। ये एक लिमिटेड पीरियड का एक टाइम है और ज़िंदगी जब तक है तब तक चैलेंजेस हमारे सामने आती रहेगी, सिचुएशंस हमारे सामने आती रहेंगी, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अपॉर्चुनिटीज़ कभी प्रॉब्लम्स। लेकिन हर हाल में खुश रहना, हर हाल में अपने मकसद की तरफ निगाह जमा के रखना, यही एक लीडर की पहचान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टीम है, ये लीडर्स की टीम है, ये आने वाले समय की बहुत बड़ी टीम है। ये आने वाले समय में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और माई रिचार्ज का पावर दिखाने वाली टीम है। ये आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान को सर करने वाली टीम है। ये आने वाले समय में हज़ारों हज़ारों लोगों को बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाली टीम है। हज़ारों हज़ारों लोगों को बड़े सपने देखने की हिम्मत देने वाली टीम है। हज़ारों लाखों लोगों को उनके घर पे गाड़ियाँ आए, उनके बड़े बड़े घर बने, वो सपने पूरे कराने वाली टीम है। ये करके दिखाने वाली टीम है। ये कभी ना हारने वाली टीम है। ये लोगों की आदर्श बनने वाली टीम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मुसीबत के समय से खुद को निकालेंगे, अपने परिवार को निकालेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी निकालेंगे और समाज के लिए आप एक आदर्श बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज़ द बेस्ट। थैंक यू वेरी